वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगले 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाने की तवक्को है। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक़्क़िद होंगे। मुसलसल अज़्म और मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। यकीनन ये तारीख़ी अमन मुआहदा ख़ित्ते में देर पर अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। अभी ईरान अमरीका मुआहदा नहीं हुआ। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अवाम को तफसील बताई जाएगी। ईरान का एटमी मामला मुलतवी कर दिया गया है। अबूरी मुआहदा नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म और आबरा हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम जाली करार दे दी। कहा कि ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर की ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद। कहा कि अगर ईरान ने शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकूम जारी कर दी जाएंगी। Absolutely grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. And for this year, that arrangement is in place, and from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take that forward with the provinces for the next couple of years as well, but we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सूबों की तरफ से मरकज़ की मदद पर शुक्रिया अदा करते हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखा दी। हुकूमत सिर्फ कमर्शियल तौर पर नामुमकिन मनसूबों पर ही तरक्याती बजट इस्तेमाल करे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने वफाकी बजट को तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट करार दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था। इस बार भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी टैक्स बोझ कम किया गया। बजट से सनत और बरामदात को फरोग और रोजगार मिलेगा। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की वज़ीर आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा कि गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी पीटीआई पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर वो अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उन्हें यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। लीडर द ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर
उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर जो आज तक चला आ रहा है। अचकज़ई साहब का जो अपना घर है वहां तक वो जो रोड बन रही है, डुअल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सारा वफाक कर रहा है जनाब स्पीकर। महमूद खान साहब ने तो यहाँ पर मुतालबा नहीं किया था, लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हद्दुल मक़दूर इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की तायीद की कि कोई दो राय नहीं कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान में किसानों को 75 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल्स दिए। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा नहीं था, बल्कि उनका फ़र्ज था। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुखातिब करते हुए कहा कि PTI के साथ कोई लड़ाई नहीं, आए मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आज भी देर नहीं हुई। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिजली कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी आई, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाख खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता। $1300 अरब टैक्स में 1100 अरब रुपए कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें हैं, 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। MQM के फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रहे हैं, ये पैसे सिंध के मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें, सिर्फ कराची को ना दें। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया, हमारी बारी पर रेड लाइन आ गई। आइन में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसाला जात, खुर्दनी तेल, घी और क्रॉकरी महंगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया और सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। GST के नफाज से सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई-सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात और जरासीम कुश मसनूआत महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। पुरतयुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75 और 1.5% की कम फ्लैट शरह आयद। नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। छोटे ताजरों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना की टर्नओवर हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। बैंकिंग कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक मिनी एस्टैब्लिशमेंट्स या इदारे बड़े पैमाने पर रकम जमा कराने और निकलवाने की मालूमात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फराहम करेंगे। फाइनेंस बिल से हासिल तफसीलात के मुताबिक
मखसूस फलाही और खैराती इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी दे दी गई। SCO सरबराह इजलास और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए गाड़ियों की दरामदात पर टैक्स छूट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट में 1 साल की तोसी दे दी गई। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में वादे वफा कर दिए। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। FBR की इस्लाहात तारीखी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स को शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाना पड़े? इस्लाहात की बदौलत चीनी की सनत में टैक्स चोरी रोक कर 60 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाए जो अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। दुनिया भर में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को तस्लीम किया गया। अपना घर प्रोग्राम इंतहाई अहम कदम है। इससे 12 सनतें जुड़ी हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई की आखिरी रस्मात 4 और 5 जुलाई से शुरू होंगी। 7 जुलाई को क़ुम शहर में जुलूस जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में जुलूस जनाजा और तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में की जाएगी। भारतीय रियासत आसाम में भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 5 अहलकार हलाक। तैयारे का को पायलट हादसे में जिंदा बच गया। भारतीय फ़ज़ाइया की वाक़ई की तस्दीक तहक़ीक़ात शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 लैंडिंग के दौरान आसाम एयरबेस की हदूद में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। फिल्मी गीतों और गज़लों की ताज़गी और मकबूलियत आज भी बरकरार।